मुझे कोई फोटो खिंचाने बोलता है ना, तो मैं पीछे चली जाती हूँ। Not. This is where we mention the unmentioned. कि जब आप छोटे होते हो और मोटे होते हो तो आपको बचपन से लोग ये बोलते हैं कि ज़्यादा मत खाओ, फट जाओगी, तुम्हारे साइज के कपड़े नहीं मिलेंगे। और जब आप गिरते हो या आपको कुर्सी से चोट लग जाती है तो लोग आपके बारे में बाद में पूछते हैं, पहले देखते हैं कि कहीं जमीन तो नहीं टूटा या वो कुर्सी तो नहीं टूट गई। ये सारी चीजें जो आप सुनते आते हैं अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, ये आपके लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट करता है। आपके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं लो करता है या कहिए तो चकनाचूर कर देता है। आप डरने लगते हो कैमरा फेस करने से, लोगों से मिलने से, शादियों में जाने से। आपको लगता है कि आप घर में ही अच्छे हो। जब मुझे कोई फोटो खिंचाने बोलता है ना, तो मैं पीछे चली जाती हूँ, ये सोचकर कि चेहरा आ जाए कोई बात नहीं, बॉडी फैट नहीं देखना चाहिए। ये सारी चीजें होती थी और एक दिन मेरे लाइफ में आया मिस इंडिया करवी। मुझे एक एडवर्टाइजमेंट आया जिसके बारे में जहां मुझे पता चला कि ऐसा भी एक कंपटीशन होता है कि जहां पे प्लस साइज लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने उनके बारे में पढ़ा, बट फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जाकर वो फॉर्म भरूं या मैं आगे जाऊं, उसमें पार्टिसिपेट करूं। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया कि नो, यू शुड डू दिस। मैंने फॉर्म भरा, मेरा ऑडिशन हुआ, मैं वो ऑडिशन क्लियर कर गई और फिर मुझे दिल्ली जाना था जहाँ पे शो होना था। 3 दिन का ट्रेनिंग होना था और उसके बाद फाइनल शो होना था जिसमें कॉन्टेस्ट में क्राउन मिलना था। जिस दिन ऑडिशन का रिजल्ट आया, आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर इट। मुझे लगा नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम था, मैं नहीं जा पाऊंगी। और कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा लो था कि नहीं, पता नहीं चली तो जाऊंगी, जीत के आऊंगी या नहीं, बस यही सब दिमाग में लग रहा था। बट मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, सबको ही साथ में आया और उन्होंने बोला कि मुझे जाना चाहिए। एंड फाइनली आई पैक माई बैग और मैं दिल्ली गई। हम 3 दिन वहां पे थे, हमारी ग्रूमिंग हुई, ट्रेनिंग हुई, जो लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। वो 3 दिन जो मेरे लाइफ में हुआ मेरे साथ, उसने शायद कहीं ना कहीं मेरे लाइफ के मायने चेंज कर दिए। जो मैं अपने बारे में सोचती थी, मुझे जो अपने अंदर से खराब लगता था कि मैं मोटी हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ और आई एम नॉट ब्यूटिफुल, ये सारी चीजें मेरे अंदर से कहीं ना कहीं हट गई। वो 3 दिन जब हम तैयार होते थे या फिर रैंप वॉक करते थे, जब रूम में आते थे ना और मिरर देखते थे, तो ऐसा फील होता था कि यस, आई एम द क्वीन। जीते नहीं जीते कोई मायने नहीं रखता, बट यस, आई एम द विनर ऑफ दिस शो। फाइनली दैट वाज द लास्ट डे। जिस दिन हमारा स्टेज शो होना था, हमारा 3 से 4 घंटे का शो था। आई वॉज नॉट द विनर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो कॉन्फिडेंस और वो एटीट्यूड जो उस शो ने मुझे दिया, दैट वॉज माई विनिंग पार्ट। आई स्टार्टेड लविंग माई बॉडी। आई डिडंट हैव एनी इशू बीइंग प्लस साइज नाउ। जब हम घर आए लौट कर और शाम में उसी दिन सेम शो का ब्रॉडकास्ट हो रहा था दिल्ली के लोकल चैनल पे, तो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ हमने टीवी खोला और हम गए वो शो देखने के लिए कि आई एम ऑन द टीवी, लेट्स गो एंड वॉच दैट शो। और नीचे फ्लैश हो रहा था, न्यूज फ्लैश जो होता है, उसमें न्यूज फ्लैश हो रहा था कि मोटी लड़कियों का कंपटीशन। तो ये 3 दिन में जो मेरा मोरल हाई हुआ था, जो एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया था और जो एक खुद में फील हुआ था कि नो, व्हाट इफ आई एम फैट बट आई एम ब्यूटीफुल, वो मोरल बहुत हद तक नीचे चला गया। बट एक कॉन्फिडेंस था दिल में, एक कॉन्फिडेंस था दिमाग में
कि आप मोटे हो पतले हो ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आपका खुद में कॉन्फिडेंट होना, मायने रखता है आपका खुद को अपने आप को प्यार करना, मायने रखता है आप किस नजरिए से अपने आप को देखते हो।